आज कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और इक्तिसादी हब है, जहां लाखों लोग रोजाना अपने बिजनेसेस, जॉब्स, एजुकेशन और जिंदगी की दौड़ में मसरूफ रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ दहाइयां पहले ये शहर एक क्राइम हब बन चुका था, जहां मुख्तलिफ माफिया ग्रुप्स, गैंगस्टर्स और सियासी गिरोह अपनी ताकत का मुजाहिरा करते थे। एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, टारगेट किलिंग्स, स्मगलिंग और इलीगल लैंड ग्रैबिंग यहाँ का एक मामूल था। लियारी गैंग वार से लेकर सियासी गिरोहों के कब्जे तक। ये कहानी है एक शहर की जो माफिया के शिकंजे में जकड़ा हुआ था और फिर कैसे उसको आजाद करवाया गया। आज हम आपको कराची की अंडरवर्ल्ड की वो हकीकत बताने जा रहे हैं जो शायद आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर सुनने को न मिले। 1970s और 80s में कराची एक प्रॉस्पेरस शहर था, जहां ट्रेड, बिजनेस और लाइफस्टाइल बहुत बेहतर था। लेकिन अफगान जंग 1979 और 1989 के दौरान बहुत से स्मगलर्स, ड्रग डीलर्स और वेपन्स ट्रैफिकर्स कराची में आ गए। इसी दौरान एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, सियासी झगड़े और लॉ एनफोर्समेंट की कमजोरी की वजह से माफिया ग्रुप्स ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। लियारी गैंग वॉर। लियारी हमेशा से एक वर्किंग क्लास एरिया रहा है, लेकिन यहाँ के गैंग 80s में ड्रग ट्रेड और स्मगलिंग से ताकतूर बने। पॉलिटिकल माफियास, बाज सियासी जमातें भी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए माफिया ग्रुप्स से मदद लेने लगीं। लैंड माफियास। 90s में इलीगल लैंड ग्रैबिंग बढ़ गई, जहां बड़े बड़े प्लाट्स और प्रॉपर्टीज पर कब्जे किए जाने लगे। ये वो दौर था जब कराची में टारगेट किलिंग्स और स्ट्रीट क्राइम का जन्म हुआ और माफिया का राज शुरू हो गया। कराची की गलियों में बहुत से नोटोरियस गैंगस्टर्स पैदा हुए, जिन्होंने शहर को अपनी ताकत से कंट्रोल करना चाहा। रहमान डकैत का लियारी में क्रिमिनल एक्टिविटीज का सबसे बड़ा नाम था। एक्सटोर्शन, ड्रग ट्रेड और लैंड ग्रैबिंग का मास्टरमाइंड पुलिस इनकाउंटर में मारा गया, लेकिन उसकी लेगेसी जारी रही। उज़ैर बलोच का नया चेहरा कत्ल, अगवा और एक्सटोर्शन में मलूस 2016 में अरेस्ट हुआ और आज भी उस पर केसेस चल रहे हैं। डॉक्टर निसार मरहटा, रियल एस्टेट माफिया का सबसे बड़ा गुरुआ, फेक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के जरिए अरबों रुपए की जमीनों पर कब्जा। ये सिर्फ चंद नाम हैं, लेकिन कराची में दर्जनों माफिया ग्रुप्स काम कर रहे थे और सबका एक ही मकसद था, पावर और पैसा। 1990s में कराची एक क्राइम कैपिटल बन चुका था। रोजाना दर्जनों कत्ल होते, टारगेट किलिंग्स और एक्सटोर्शन माफिया सब पर राज कर रहे थे। पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट कमजोर पड़ चुकी थी। बिजनेसमैन और शॉप ओनर्स खौफ में थे, यहां तक कि कुछ इलाकों में लोगों को रात 8 बजे के बाद घर से निकलने में भी डर लगता था। लेकिन फिर हुकूमत ने सख्त फैसले किए और कराची को इन गिरोहों से बचाने के लिए बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। 1992 में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया गया, जिसमें रेंजर्स और आर्मी ने कराची को माफिया से पाक करने का अज़्म किया। लेकिन असल तब्दीली 2013 में आई, जब कराची रेंजर्स ने एक एग्रेसिव ऑपरेशन लॉन्च किया। हजारों क्रिमिनल्स गिरफ्तार हुए, गैंग लीडर्स मारे गए या मुल्क से भाग गए। एक्सटॉर्शन और टारगेट किलिंग्स 90% कम हो गए। लॉ एनफोर्समेंट मजबूत हुई और कराची दोबारा बिजनेस का सेंटर बना। आज कराची पहले से ज्यादा महफूज है, लेकिन क्या माफिया खत्म हो चुकी है? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गिरोह अब बहुत डिस्क्रीट तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उनका वो असर, वो रसूख नहीं रहा जो पहले था। कराची का फ्यूचर अब बेटर लगता है, लेकिन बाज लोग कहते हैं कि अगर लॉ एनफोर्समेंट और गवर्नेंस कमजोर हुई तो माफिया दोबारा वापस आ सकती है। करप्शन अब भी एक बड़ा मसला है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, इलीगल लैंड ग्रैबिंग अब भी मौजूद है। सवाल यह है कि क्या कराची हमेशा के लिए क्राइम फ्री हो सकता है, या फिर एक दिन माफिया दोबारा वापस आ जाएगी? अगर आप चाहते हैं कि कराची हमेशा क्राइम फ्री रहे, तो हमें स्ट्रॉन्ग लॉ एनफोर्समेंट और सोशल अवेयरनेस की जरूरत है। आपके ख्याल में कराची को मजीद महफूज बनाने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।